फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एथिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो स्टूडेंट रिसर्च एथिक्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस एथिक्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिगिनिंग कैसे हुई एथिक्स की इसके बारे में आज हम जानेंगे। सो एथिक्स के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। जेनेसिस मतलब कि ओरिजिन या स्टार्टिंग ऑफ एथिक्स कैसे हुई। तो एथिक्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एथिक्स आपका बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। इट इज़ एज ओल्ड एज कह सकते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन। एथिक्स कोड या एथिकल कोड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप करती गई है वैसे वैसे एथिकल कोड प्रिपेयर होते गए हैं। ओल्डन डेज में क्या होता था, पीपल माइट हैव फाउंड सम ऑफ देयर एक्शन वॉज रॉन्ग एंड अदर्स आर राइट। तो पुराने ज़माने में लोगों ने बोला कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये आप जो कर रहे हैं सही है। तो पुराने ज़माने में अगर कोई किसी को मारता था तो वो बोलते थे कि आप ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और किसी की कोई जान बचाता था तो उसे हम सही बोलते थे। आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि किसी लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी सुनी होंगी, तो उसमें किसी का जान बचाना किसी अच्छा कहा गया है और किसी को मारना बुरा कहा गया है। सो ओल्डन डेज में पीपल क्या फाउंड करते थे कि सम ऑफ देयर एक्शन वॉज रॉन्ग एंड सम ऑफ देयर एक्शन आर राइट। तो क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है, ने किस में जान डाली, एथिकल एंड अनएथिकल कोड्स को के बारे में बताता है। क्वेश्चन करना कि क्या ये चीज़ सही है जो मैं कर रहा हूँ और क्या ये चीज़ गलत है। इसने बर्थ किसको दिया, एथिकल एंड अनएथिकल कोड्स को दिया। ये जो वर्ड एथिक्स है ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। इसका बहुत ही हम बोलते हैं ना, इसका बहुत गुड कैरेक्टर, इसका बहुत बैड कैरेक्टर है। और ये ग्रीक के साथ साथ लैटिन वर्ड से भी डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड मोस्ट से डिराइव है, जिसका मतलब होता है कस्टम्स। एथिक क्या है, एथिक किसका ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। किसका ब्रांच है, फिलॉसफी। इसलिए ये जो रिसर्च के स्टूडेंट हैं उनको भी ये एथिक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि पब्लिकेशन एथिक्स उनके एक सब्जेक्ट है। एंड एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो कंसर्न करता है ह्यूमन कंडक्ट से, कि ह्यूमन कोई भी चीज़ कैसे कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है। बिजनेस में भी आप क्या मिलावट कर रहे हैं, अगर आप कोई सामान मिलावट करके कस्टमर को दे रहे हैं तो एथिकली वो रॉन्ग है, और आप रिसर्च करते समय किसी की कॉपी कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। तो बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं। एथिक्स इज द एरिया ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। फिलोसफर जनरली डिस्टिंग्स करते हैं 4 और 5 टाइप के मेजर ब्रांचेस ऑफ एथिक्स उन्होंने बताया है। फिलोसफर ने मेटा एथिक्स बताया है, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, वर्चू एथिक्स क्या होता है, प्रैक्टिकल फिलोसफी या प्रैक्टिकल एथिक्स या रूल बेस्ड एथिक्स के बारे में। कहीं ना कहीं ये बेसिकली आपके टाइप्स कह लीजिए या ब्रांचेस कह लीजिए एथिक्स की हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि एथिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। और ये एक छोटा सा वीडियो था जस्ट आपको बताने के लिए कि एथिक्स होता क्या है एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च एज वेल एज बिजनेस। कि रिसर्च में आप कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं तो वो आप पूरे एक सोसाइटी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस में आप किसी भी कस्टमर को मिलावटी सामान नहीं बेच सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, bye bye. Have a nice day ahead.